इतिहास में आप सभी ने सम्राट अशोक का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, इतिहास के बारे में जब आप जानकारी प्राप्त करते हैं, महान शासक के तौर पर सम्राट अशोक का नाम भी सामने आता है। जी हाँ, सम्राट अशोक, जिन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के संपन्न सम्राटों में से एक थे। जी हाँ, किताब आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में सम्राट अशोक के बारे में कई बातें कही गई हैं। आपने भी कई पुस्तकों में सम्राट अशोक की जीवनी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए आज उनके वीरता के किस्से और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनोखी बातें हम भी आपको बताते हैं। जी हाँ, सम्राट अशोक के वीरता के किस्से तो आपने जरूर सुने होगी। उनकी कहानी पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। वो एक लोकप्रिय इंसान और शक्तिशाली सम्राट थे। अशोका द ग्रेट मौर्य राजवंश के भारतीय सम्राट थे। जी हाँ, आगे आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल्स अशोक चक्र और शेरों की त्रिमूर्ति अशोक स्तंभ भी अशोक महान की ही देन है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ। माना जाता है 4 साल पहले पटना के पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हुआ। सम्राट अशोक सम्राट बिंदुसार और मां कल्याणी के पुत्र थे। सम्राट अशोक की मां कल्याणी चंपक नगर के एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। आपको ये भी बता दें कि सम्राट अशोक को बचपन से ही शिकार करने का बेहद शौक था। जब वो थोड़े से बड़े हुए तभी से उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर साम्राज्य के कार्यों में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था। सम्राट अशोक कोई काम अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखते हुए करते थे। उनके इसी व्यवहार की वजह से उनकी प्रजा भी उन्हें बेहद ही प्यार करती थी। पिता बिंदुसार के देहांत के बाद ही पाटलिपुत्र की राजगद्दी सम्राट अशोक के बड़े भाई सुशील को मिलने वाली थी, लेकिन प्रजा ने अशोक को इस योग्य समझा। इसीलिए उन्होंने कम उम्र में ही अशोक को सम्राट घोषित कर दिया। उनके राज्य में चोरी डकैती होने पर पूरी तौर पर बंद हो गई। उन्होंने अपने धर्म पर इतनी मेहनत की कि उनकी पूरी प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के पथ पर चलने लगी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि सम्राट अशोक का विवाह किसके साथ हुआ। जब सम्राट अशोक ने अवंती का शासन संभाला तो वो एक निपुण राजनीतिज्ञ के में सामने आए। उसी समय सम्राट अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से शादी की, जिसका नाम शाक्य कुमारी था। शाक्य कुमारी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। शाक्य कुमारी से शादी करने के बाद सम्राट अशोक की 2 संतानें हुई, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुए। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि सम्राट अशोक का भीषण युद्ध कलिंग कहा जाता है। कलिंग पर विजय हासिल करना चाहते थे, जो कि उस समय किसी भी सम्राट के लिए ठीक नहीं था। वहीं आपको ये भी बता दें कि सन 260 में एक विशाल सेना के साथ उन्होंने दक्षिण की ओर प्रयाण किया। कलिंग सम्राट के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी। उनके बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। रण क्षेत्र में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख बंदी हुए और उनसे कई गुना अधिक घायल हुए। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में हम इस युद्ध की भीषणता का वर्णन पाते हैं। वहीं आपकी अगर अधिक जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि सम्राट अशोक जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। जी हाँ, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अशोक ने उसके प्रचार करने का बीड़ा भी उठाया। उन्होंने अपने धर्म के अनुशासन के प्रचार के लिए अपने प्रमुख अधिकारी युक्त राज्यों और प्रादेशिक को आज्ञा दी। धर्म की स्थापना
धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि और धर्म पर आचरण करने वालों के सुख और हित के लिए धर्म महामात्र को नियुक्त भी करवाया। चलिए अब नजर डालते हैं सम्राट अशोक की मृत्यु के ऊपर। तो आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने लगभग 40 सालों तक शासन किया। उसके बाद 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु पाटलिपुत्र में ही हो गई। सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 60 सालों तक चला। उनकी पत्नी शाक्य, जी हाँ, शाक्य कुमारी के बारे में जानने के लिए कुछ खास जानकारी किताब या फिर कहीं और तो नहीं दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का उनके बौद्ध धर्म की प्रचार में काफी ज्यादा योगदान रहा था। तो ये था सम्राट अशोक का इतिहास। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।